सप्रेम नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपके सामने एक नई कहानी के साथ प्रस्तुत हूँ। कहानी का नाम है सबसे कठिन काम। कहानीकार का नाम है मधु कांकरिया, जिनका जन्म 23 मार्च 1957 में कोलकाता में हुआ था। बीतते हुए भरी दोपहर के अंधेरे आदि इनके कहानी संग्रह है तथा खुले गगन के लाल सितारे सलाम आखिरी ये इनके उपन्यास है। प्रस्तुत कहानी में एक डॉक्टर मधुसूदन के माध्यम से सामाजिक चित्र हमारे सामने खड़ा किया है, जिसमें एक सत्यनिष्ठ कर्मठ तथा प्रामाणिकता के साथ समाज सेवा करने वाले डॉक्टर की मानसिकता किस तरह से बदल जाती है और वह आखिरकार अपनी इंसानियत जो समाज के लिए उसने दिखाई थी उसके कारण उसके मन में किस तरह से उदासी छा जाती है, यह दिखाने का प्रयास किया है। हम देखते हैं कहानी की कथा वस्तु से ही हम वहां पर विषय स्पष्ट करेंगे। डॉक्टर मधुसूदन का चित्रण कहानी के आरंभ में किया गया है, जो एकांत अवस्था में अपने जीवन के बारे में सोचते हुए बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने सत्यनिष्ठा के साथ समाज की मोहल्ले की सेवा की थी, लोगों की सेवा की थी। कभी सेवा के बदले कभी अपेक्षा नहीं रखी। कई लोगों की उन्होंने मुफ्त में सेवा की और ऐसा करने के बावजूद उन्हें चुनाव के नतीजे में सिर्फ 55 ही वोट मिले, जिसके कारण इन्हें लगने लगा कि मुझे इन लोगों पर कितना भरोसा था। लेकिन आखिरकार लोगों की इस दृष्टिकोण से, इस व्यवहार से वह कहीं ना कहीं परास्त हो जाता है और वो कहता है कि सबसे अगर कौन सा कठिन काम है तो वो है इंसान बनना। तो कहानी का आरंभ हम देख लेते हैं। कहानी के आरंभ में कहानीकार ने हमारे सामने रखा है कि डॉक्टर मधुसूदन का सपना था बचपन से अच्छा डॉक्टर बनने का, इसलिए वो डॉक्टर बन गए और डॉक्टर बनने के बाद उन्होंने समाज की सेवा की। झोपड़ियों में रहने वाले जो गरीब लोग हैं उनकी सेवा की, जिनके बड़े बड़े महल हैं उनके घर में जाकर भी सेवा की, लेकिन कभी किसी गरीब से ज़्यादा पैसे नहीं लिए। यहाँ तक कि अपने उस अस्पताल में उन्होंने कई दिनों तक यानी सप्ताह में 2 दिन वहाँ पर मुफ्त सेवा दे दी और इस तरह से उन्होंने समाज के हर व्यक्ति की, उस मोहल्ले के हर व्यक्ति की सेवा की है। जब कभी फोन आ जाता था तुरंत निकल जाते थे। कभी वहाँ पर उन्होंने अपने भावना को कर्तव्य के आड़ नहीं आने दिया और ऐसे व्यक्ति जो हमेशा कार्य को महत्व देने वाले तथा समाज की वहाँ पर सेवा करने वाले, ऐसे व्यक्ति जब कभी उन्हें किसी का भी फोन क्यों नहीं आता, वो आदमी श्रीमंत हो, वहाँ पर अमीर हो, गरीब हो, चाहे किसी भी स्तर का हो, वो तुरंत वहाँ पर चले जाते थे। यहाँ तक कि उनका विवाह हो गया और विवाह के बाद सुहागरात के दिन में भी जब पत्नी वहाँ पर राह देखती हुई बैठी है और उस समय भी एक मरीज का फोन आ जाता है, वो अपने पत्नी को अकेला छोड़कर सुहागरात के रात को चले जाता है उस मरीज की सेवा करने के लिए। इतना महत्व उन्होंने मरीज की सेवा के लिए दे दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने उस अस्पताल में वहाँ पर लोगों की सेवा करने के लिए एक बृहद वाक्य भी लिखा था, पहला सुख निरोगी काया। यह इस तरह से उन्होंने हर एक व्यक्ति की सेवा की, लेकिन इनका बाहर समाज में लोग नाम लेते थे, मोहल्ले में नाम लेते थे, समाज में चारों तरफ आदर सत्कार था, लोग मानते थे, लेकिन इनके घर में ही इन्हें वहाँ पर महत्व नहीं था, क्योंकि वो समाज की सेवा करते थे, समाज को समय देते थे। लेकिन घर के जो एक पति के कर्तव्य होता है वह कहीं ना कहीं निभाने के लिए वह और
वो छूट जाते थे। और इसलिए वो कभी कभी थक कर आकर कहते थे कि बहुत मुश्किल है डॉक्टर बनना। तो पत्नी उपवास से कहती थी, वास्तव में डॉक्टर बनना नहीं तो एक पति बनना बहुत कठिन काम है। और इस तरह से पत्नी उन पर वहाँ पर कभी नाराज हो जाती और आहिस्ते आहिस्ते कई दिनों के बाद वहाँ पर उन्हें एक संतान की प्राप्ति हो गई। और संतान और पत्नी को वह समय नहीं दे पा रहे थे समाज की सेवा के लिए। दवाइयाँ वहाँ पर मोहल्ले में मुफ्त में लोगों को दवाइयाँ दे देना, कैंप लगाना, लोगों की सेहत की रक्षा करना। और इस तरह से उन्होंने अपने घर परिवार से ज़्यादा समाज की सेवा की थी। और समाज की ये सेवा करते करते उन्होंने वहाँ पर अपने घर परिवार की तरफ उतना ध्यान नहीं दिया जितना ध्यान समाज की सेवा के लिए दिया था। चाहे वह घर इमारत हो या झुग्गी झोपड़ी हो, वहाँ पर वह तुरंत लोगों की सेवा करने के लिए चले जाते थे। और कभी कभार घर में आ जाते थे तो घर परिवार के सदस्यों को ये पता चला था कि इनका सारा समय बाहर ही गुजरता है, अब घर में शायद इनका अस्तित्व न के बराबर है। और ऐसा कहने के बाद वह कहते हैं, कभी कभार आने के बाद घर परिवार की स्थिति देखकर घर वालों को बताने के लिए वो कहते हैं कि वहाँ पर डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल काम है। और ये कहते हुए उनके उस स्वर में एक अलग सी भावना होती थी, जिस भावना को लेकर यह अपने घर परिवार के साथ बातें कर रहे हैं। और बातें करते करते कई मरीजों का जिक्र भी करते हैं। वो कहते हैं कि कई मरीज ऐसे होते हैं जिन्हें मैंने एक मरीज को नींद की गोली दी थी तो उसने कहा था नींद के पहले लूं या नींद के बाद में। और इस तरह के मरीज आ जाते हैं, इस तरह की बातें अपने परिवार के साथ करते हैं। लेकिन पत्नी उन पर कभी कभी गुस्सा हो जाती है, लेकिन उनके संत प्रवृत्ति का जो स्वभाव है उस स्वभाव के कारण वह जल्दी माफ भी कर लेती है। और इस तरह से सिर्फ समाज सेवा करते करते चारों तरफ तो समाज में नाम हो गया था, सारे लोग नाम ले रहे थे, लेकिन अपने घर परिवार के प्रति उतना ध्यान नहीं था। और इसी के चलते चलते उनके मन में यह भी इच्छा थी कि अब समाज की सेवा करनी है, समाज को बदलना है, समाज को सहायता करनी है, तो क्यों ना मैं राजनीति में चला जाऊं। और इसलिए नई नई पार्टी निकली थी, अन्ना के विचारों से संलग्नित। उस पार्टी का नई राजनीति की घोषणा थी कि युवकों ने वहां पर राष्ट्र के लिए योगदान देना चाहिए, आम आदमी की शासन होना चाहिए, सरकार होना चाहिए। और इस तरह से नई नई अपेक्षा लोगों ने दिखाई थी। और इसलिए अब एक नया देशभक्ति का वातावरण समाज में निर्मित हो गया था। और तब डॉक्टर चुनाव को खड़े होने वाले हैं, ये बातें दूसरे दल को लगी थी। तब उन दल के लोगों ने इन्हें अपने तरफ लेने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने वहाँ पर खुद अकेला ही चुनाव लड़ना तय किया। और उन्होंने चुनाव के लिए आवेदन तो दे दिया, निर्दलीय जिसे कहा जाता है। अब निर्दलीय उन्होंने चुनाव की तैयारी की, सारे लोग प्रचार कर रहे थे, प्रसार कर रहे थे। इन्हें उन अपनी सेवा भाव पर, जिस सेवा भाव के कारण उन्होंने 30 साल तक समाज की सेवा की थी, बिना किसी अपेक्षा से हर एक व्यक्ति को सहायता की थी, उसी भरोसे के बलबूते पर उन्होंने चुनाव में अपना दाखिला पत्र दिया था। लेकिन अब उस लोगों पर इनका इतना भरोसा था कि बाकी लोग वहां पर प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन उन्होंने वह नहीं किया। इनके दोस्त जब इन्हें कभी कहते कि तुम्हें प्रचार प्रसार करना चाहिए, अगर बिना रोए माँ भी बेटे को वहाँ पर खाना नहीं देती और इसलिए तुम्हें प्रचार प्रसार करना चाहिए, वो कहते हैं कि मैंने 23 साल गुजारे हैं और इस 30 साल में लोगों की इतनी सेवा की है और इसलिए लोगों पर मेरा भरोसा है। और चुनाव के उस नतीजे के दिन भी एक मरीज की ऑपरेशन करने के लिए चले गए, लेकिन वहाँ पर चले जाने के बाद इन्हें पता चला कि इनकी जो
वोटों की गिनती है वो सबसे पीछे है। अब तब इनकी मानसिकता आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगी। इन्हें लगा था इनके अपोजिट में जो लोग खड़े थे चुनाव के लिए वो गुंड प्रवृत्ति के थे, और इसलिए लोग मुझे ही चुनकर देंगे क्योंकि मैंने 30 साल तक इन लोगों की सेवा की है। और इसी अपेक्षा से उन्होंने कभी प्रचार प्रसार नहीं किया, चाहे दोस्तों ने कहा होगा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कभी वहाँ पर प्रचार नहीं किया। लेकिन अंतिमतः जब नतीजा आ जाता है, नतीजा आ जाने के बाद वह सुनते सुनते घर आ जाते। घर आ जाने के बाद इन्हें पता चलता है इन्हें सिर्फ 55 ही वोट मिले हैं। और तब इनके मन मस्तिष्क में एक अलग सी भावना जागृत हो जाती है, और इनके मन में जो सेवा भाव की वृत्ति थी, जो लोगों की सेवा करने की इच्छा थी या लोगों के प्रति इनकी उदारता थी, वो एकाएक बदल जाती है। और वह अब पहले जैसा समाज को समय नहीं देते। इतवार को, शनिचर को अपने घर में अपने बीवी बच्चों को ही समय दे देते हैं। कोई सहायता के लिए आ जाता है तो वह सहायता करने की इनकी इच्छा नहीं होती। और इसी तरह से एक पड़ोस की छोटी सी बच्ची को डायरिया नाम की बीमारी हो गई थी। उसकी माता यानी कहानीकार वहाँ पर डॉक्टर के पास आ गई। डॉक्टर साहब ने देखा और जिसने विनती की कि आपको चलना है। उन्होंने कहा मेरे पास समय नहीं है, शहर में बहुत सारे डॉक्टर हैं, उनके पास चले जाओ, क्योंकि अब उनकी मानसिकता बदल गई है। और हर व्यक्ति को वह इस दृष्टि से देख लेते हैं कि क्या इसने मुझे वोट डाला था बचपन के वोट में, क्या इसका भी वोट था। और इस दृष्टि से देखकर इनके मन में एक उदासीनता आ गई थी। जो उन्होंने समाज कार्य किया था वह कहीं पर विफल हो गया था। लोग तो वहाँ पर ऊपर से कहने के लिए बड़ा बड़ा नाम लेते थे, लेकिन जब समय आ गया था तो कई लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया था। और इसी कारण से उनके मन में जो सेवा भाव की वृत्ति थी वो चली गई थी। अब डायरिया की जो पेशेंट है पड़ोस में है, लेकिन वहाँ पर भी जाने के लिए तैयार नहीं है। कहानीकार कहती भी है कि किसी की करने की सजा हमें क्यों देते हो, और लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब उसकी तरफ देख रहे थे। इस तरह से इस समाज में सबसे अगर कोई कठिन काम है तो वो है इंसान बनना, और इसलिए कहानी को नाम दिया गया है सबसे कठिन काम। अब कहानी पर तो यहाँ पर समाप्त होती है, लेकिन हमारे सामने जो बिंदु आ जाता है उस बिंदु में हम देख लेते हैं मनुष्य समाज के लिए कुछ करना चाहता है, वो सत्यनिष्ठ है, अपने कर्तव्य पर अड़िग है, प्रामाणिकता के साथ कार्य करता है, मेहनत करता है, किसी अपेक्षा से काम नहीं करता, समाज का विकास हो इसलिए वो समाज सेवा करना चाहता है। लेकिन जिन लोगों की इसने सेवा की है वही लोग इनके समय पर इन्हें वोट नहीं देते। यानी ये समाज की स्थितियां हैं, और समाज में यह एक अलग सी स्थिति निर्माण होती जा रही है। मनुष्य सिर्फ मतलब के लिए एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहा है, एक दूसरे के नज़दीक जा रहा है, एक दूसरे का अगर हमें कुछ मतलब है, लाभ है, तो उसी के कारण वह नज़दीक आ जाता है। और एकाध व्यक्ति अगर प्रामाणिकता के साथ, सत्यनिष्ठा के साथ किसी की सेवा करता है तो उस सेवा का महत्व सामने वाला अपने मतलब के लिए वहाँ पर उस व्यक्ति का और उसकी उस भावना का इस्तेमाल कर लेता है। और इसके कारण मनुष्य के मन में समाज के लिए कुछ करने की, इंसानियत दिखाने की जो दृष्टि है, जो सेवा भाव है, वो कहीं ना कहीं कम होते जा रहा है। समाज में ऐसे लोगों के कारण ये कम हो रहा है जो लोग दूसरों ने हमारे लिए क्या किया है ये एहसान ध्यान में नहीं रखते, ये बातें ध्यान में नहीं रखते, और सब कुछ करने के बाद आखिरकार उनके मन में यह भी निकलता है तुमने किया ही क्या है मेरे लिए। अब यह सारी स्थितियां कैसी है, भावना की स्तर पर है। एकाध व्यक्ति के प्रति आपके मन में भावना ये अच्छी है, और उस भावना को लेकर आप उस व्यक्ति के नजदीक गए हैं, उस समाज के नजदीक गए हैं, और तब उस व्यक्ति भी आपको उसी भावना के साथ उसने अपनाया है।
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये हो जाता है, आप ज़्यादा नज़दीक बढ़ते हैं और उसकी सेवा तन्मयता के साथ कर लेते हैं। लेकिन जब सामने वाले समाज को या व्यक्ति को वहाँ पर आपकी ज़रूरत नहीं होती तो आपकी तरफ वो ध्यान नहीं देता। लेकिन आपको अगर उस व्यक्ति की ज़रूरत है, आप उस व्यक्ति के पास चले गए तो वह तुरंत कहता है कि आपने किया ही क्या है मेरे लिए, तुम्हारा मेरा रिश्ता ही क्या है। और ऐसी भावनाओं के कारण यह भावना से जुड़े हुए प्रश्न होते हैं, इस भावना का कोई मूल्य नहीं होता। उसे आत्मा के द्वारा, विचारों के द्वारा, आचरण के द्वारा ही जानना संभव है। व्यवहारिक कसौटी पर उसे हम परख नहीं सकते। और इसके लिए मराठी में तो वो वेदना जेव्हा मम वेदना बनते तेव्हा संवेदना जागृत होती। इस तरह से मनुष्य के अंदर अगर दूसरों के प्रति जो भावनाएं हैं वो अगर हम समझ सकते हैं तभी मनुष्य के अंदर संवेदना वहाँ पर निर्माण होती है। लेकिन समाज यह बदलता जा रहा है और इसी का चित्रण करते हुए ये दिखाने का प्रयास किया है। एक सत्यनिष्ठ, प्रामाणिक, मेहनती, समाज के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति अगर कुछ कर दिखाता है, दिखाने का की इच्छा रखता है, लेकिन वह कहीं ना कहीं समाज के रवैये के कारण, व्यवहार के कारण उदासीन हो जाता है। और इसीलिए कहानीकार कहती है कि इस समाज में सबसे अगर कोई कठिन काम है तो वह है इंसान बनना। नमस्कार।